नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात होगी राजस्थान की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि गांधी परिवार के बाद गहलोत कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनने वाले हैं और अगर ऐसा होता है तो उन्हें राजस्थान के सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे में राजस्थान में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अशोक गहलोत का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाएगा। हालांकि इस रेस में कई नाम शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम सचिन पायलट का है और उसके बाद सीपी जोशी के नाम की भी चर्चा हो रही है और तभी जुबान से कुछ लोग जीतू पटवारी का नाम भी ले रहे हैं। कहते हैं तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। पहले कोच्चि में राहुल गांधी और उसके बाद दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट जब राजस्थान लौटे तो वो सीधा विधानसभा भवन पहुंचे, जहां विधायकों ने उनका काफी गर्मजोशी से स्वागत किया। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आला कमान ने दिल्ली से कुछ मैसेज दिया है, जिसके तहत हो सकता है कि आने वाले समय में सचिन पायलट को राजस्थान का राज सिंहासन सौंपा जाए। हो सकता है कि अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सचिन पायलट के राजस्थान में नई पारी का आगाज हो। में पहुंचना सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। जब प्रदेश में अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नए मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी चर्चा अब तेज है। माना जा रहा है कि जिस तरह से सचिन पायलट की बॉडी लैंग्वेज विधानसभा में दिखी, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि पायलट को आलाकमान की ओर से सकारात्मक संकेत मिल गए हैं। हालांकि इस दौरान पायलट ने मीडिया से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं की है। पायलट सिर्फ मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर निकल गए। सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने कोच्चि गए थे, आज दिल्ली पहुंचे, इसके बाद वो जयपुर लौटे और जयपुर पहुंचकर विधानसभा वो सीधा गए हैं। जब उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर अभिवादन यहां पर किया, उस अभिवादन में काफी कुछ संकेत मिलते हुए नजर आ रहे थे। सचिन पायलट जैसे ही विधानसभा पहुंचे तो विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और इंद्राज गुर्जर ने उनका स्वागत किया। पायलट के साथ दोनों विधायक सदन की ओर गए। पायलट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी से भी मुलाकात करी और स्पीकर सीपी जोशी से उनकी मुलाकात को अहम माना जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय गहलोत समर्थक विधायकों का रहा। विधानसभा के गेट पर पहुंचते ही पायलट समर्थकों ने गहलोत को रिसीव किया और मंत्री राजेंद्र गुड़ा, वाजिब अली, खुशबीर जोजावर, वेद प्रकाश सोलंकी, इंद्राज गुर्जर, सुदर्शन रावत, राकेश पारिक, हरीश मीणा, जीआर खटाना, विजय पाल मिर्धा, रीटा चौधरी, सभी ये जो तमाम विधायक थे, सभी जो लोग थे वो यहां पर इस पक्ष की लॉबी से मुलाकात कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर राजस्थान की राजनीति का ऊंट अब किस करवट बैठ रहा है। पोद्दार साहब, बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद नितिशा जी। पोद्दार साहब, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये तय माना जाए कि अब गहलोत साहब जो हैं वो दिल्ली में कमान संभालेंगे और सचिन पायलट की नई राजनीतिक पारी शुरू होगी राजस्थान में। नितिशा जी, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो अशोक गहलोत जी राजस्थान, जिनको पका पकाया एक प्रदेश मिला था, हाँ। जहां सचिन पायलट जी ने चुनाव में काफी, उसके बाद में जब मुख्यमंत्री की बारी आई तो अशोक गहलोत जी कुंडली मार के बैठ गए और आपने देखा होगा उस राजस्थान का रहा। तो जो अशोक गहलोत जी राजस्थान की कांग्रेस को एक नहीं कर पाए, वहां गुटबाजी इतनी धड़ल्ले से चली है, हाँ। वो आज केंद्र में आकर के कैसे कांग्रेस तथा कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ तालमेल बैठाएंगे और कैसे गुटबाजी को खत्म करेंगे, ये एक से एक सवाल बनता है मेरे दिमाग में। दूसरी बात नितिशा जी, मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, कल ही आपने देखा होगा अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि भाई मैं मुख्यमंत्री भी रहूंगा और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनूंगा मैं। लेकिन आज एक व्यक्ति जो अभी कांग्रेस के किसी भी पद के ऊपर नहीं है, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी जी की, जिन्होंने कह दिया हट
केवल तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद के लिए बात करो, तुम मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। तो यानी कहने का तात्पर्य एक डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो उसके पास कितना सत्वाधिकार होगा, वो कितना स्वयं वो अध्यक्ष होगा, ये चीज भी देखने वाली है। और नीतीशा जी, इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे पिछले 8 वर्षों के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस ने 16 चुनाव लगातार हारे हैं और 3 चुनाव इन बिटवीन जीते हैं, और 2024 का लोकसभा चुनाव के साथ साथ 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2024 से पहले होने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो जो 6 राज्यों के चुनाव के हार और लोकसभा चुनाव की हार का ठीकरा फोड़ने के इनको एक बलि का बकरा चाहिए, जिसके लिए इन्होंने अशोक गहलोत जी को शायद चुना है। क्योंकि लोग तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से इनको डमी अध्यक्ष बनाया जा रहा है और एक राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री हटा करके इनको डमी अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो लोग तो ये सवाल भी पूछ रहे हैं, या मेरा यूं मान लीजिए ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या इनका डिमोशन हुआ है या इनका प्रमोशन हुआ है। देखिए, ये सारी चीजें नीतीशा जी मेरे हिसाब से अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो अभी तक मुझे लग रहा है कि भाई कांग्रेस में कोई जान फूंक देंगे या कांग्रेस के हाथ की लकीरें बदल जाएंगी, ऐसा मुझे अभी कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पोद्दार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। तो एक तरफ राजस्थान में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। के बाद आपकी बातचीत हुई थी। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि एक बार मुझे रिक्वेस्ट करनी थी उनको, जब सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रस्ताव पास कर रही है कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए, तो फिर आप उसी रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो मैंने भी काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करी, पर वो इस बात के लिए वो कह रहे हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं करेंगे। ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मुझे मालूम है कि सब लोग चाहते भी हैं, पर मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनकी बातों का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया, कार्यकर्ता चाहते हैं, तो मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान बहुत ज़्यादा है। पर एक बार हमने कुछ कारणों से तय कर लिया कि हम लोग इस बार नॉन गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति